नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू का टूथपेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का टूथपेस्ट। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, साबू, ठहरना, हमें कोई बुला रहा है। अरे, ये तो मशहूर डेंटल क्रीम जोजो के मैनेजर हैं। चाचा जी, हमारी कंपनी ने साबू के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट ट्यूब बनाई है। हमारी कंपनी ये ट्यूब साबू को फ्री गिफ्ट में देना चाहती है, ताकि उसके दांत मजबूत रहें। मैं 200 ग्राम की जो टूथपेस्ट ट्यूब लाता हूँ, वो तो साबू एक ही दिन में ख़त्म कर देता है। ये ट्यूब कुछ हफ्ते चल जाएगी। साबू, अपनी ट्यूब संभालो और घर ले चलो। चाचा जी, कुछ दिनों के लिए हमारा टूथपेस्ट का खर्चा बच जाएगा। मेरे वतन में लोगों को दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ की जलवायु ही ऐसी है। बस, वो आदमी जो ट्यूब ला रहा है, अगर मेरे पास आ जाए तो फिर मुझे सारी उम्र टूथपेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं। ओ लंबू, ट्यूब नीचे रख दो और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। अरे भाई, ये मुझे आज ही फ्री गिफ्ट में मिली है। अगर मैंने इसे इस्तेमाल ना किया तो कंपनी वालों का दिल टूट जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बार दांतों पर मलने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लूं। थोड़ा सा ले ले, बाकी ट्यूब मेरे हवाले करो जल्दी। और साबू उस ट्यूब को दबाता है। बचाओ, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूछे। अरे हजाम मुछंदर, तेरी मूछें कितनी लंबी होगी? इनको कभी मैंने नापा तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरी मूछें विश्व में सबसे लंबी है। 10 साल से हर रोज खालिश तेल से इसकी मालिश कर रहा हूँ, ताकि तब कहीं जाकर ये इतनी लंबी हुई है। मुझे लंबी होने से क्या होता है? मुझे रोबीली होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की है। चाचा चौधरी के मूंछों के एक बाल में जो जीवन का तजुर्बा छुपा है, वो तुम्हारी दोनों मूंछों में नहीं है। ये बात है तो मैंने चाचा चौधरी के मूछें जड़ से साफ ना कर दी तो मुछंदर हजाम ना कहना। मैं चाचा चौधरी की सेव करने के बहाने उसकी मूछों पर ही उस तरह फेर दूंगा। कहो मुछंदर, कैसे आना हुआ? चाचा जी, दिल की तमन्ना पूरी करने चला आया। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों और फिल्म स्टारों की हजामत बनाई है। मेरी इच्छा ही कि कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की भी हजामत बनाऊं। भाई, मेरे सिर पर तो बाल है ही नहीं। हाँ, तुम मेरी सेव बना सकते हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपकी सेव बनाने का मौका मिला। बस यही मौका है उस तरह के एक ही हाथ से इसकी दोनों मूछें साफ। तभी ट्रेन ट्रेन, ओह टेलीफोन। जब तक चाचा चौधरी टेलीफोन सुनता है, क्यों ना मैं इस तेल से अपनी मूछों की मालिश कर लूं। तेल खालिश लगता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? चाची, मूछों पर तेल की मालिश कर रहा हूँ। मूर्ख, ये तेल नहीं, बाल सफा लोशन है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का सलाम। साबू, जापान के एम्बेसडर का खाना कैसा रहा? चाचा जी, बहुत बढ़िया। सेवैया तो मैं 2 ड्रम भर कर खा गया। अरे वे सेवैया नहीं थी, वे नूडल्स थी, एक विशेष जापानी डिश। अब पेट इतना भर गया है कि घर जाते ही मैं लंबी तान कर सोऊंगा और शाम को उठूंगा। धमाका सिंह, क्यों ना आज बंदूक के निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जाए? अच्छा ख्याल है। वो सामने निशाने भी आ रहे हैं। अगर वे हमारे सामने झुके नहीं तो गोलियों से भून दो। मुझे और मेरे सरदार गोबर सिंह को सलाम करो, नहीं तो। धमाका सिंह, पहले मेरी सलामी कबूल करोगे या साबू की? पहले साबू ही सही। साबू, धमाका सिंह को जुपिटर स्टाइल सलामी दो। ये रहा मेरा सलाम। धड़ाक। नालायक, तूने मेरे साथी को किक मारी, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। चलाओ गोली। तभी
धड़ाम। ऐसी सलामी मैंने जिंदगी में पहली बार ली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चेयरमैन। चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना कि आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ़ ना बना दे। अब बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाए। वाह, बड़ा मज़ा आएगा। अरे साबू, ये लो, हम तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें एक बड़ा सा कागज़ निकलता है। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि इस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया। मैंने पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं संपत चंपत से निपटता हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचता है। अरे संपत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे शहंशाह की खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तान कर सारे शहर में घूमते हैं। देखो, तुम लोग हमारी कद्र नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। शाम को सम्मेलन का समय हो गया है, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद, पर यह सम्मेलन है किसका? मूर्ख सम्मेलन। वो देखिए, ये मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं। और मेरा खिताब? मारे गए। ये लीजिए अपना खिताब। आज आपसे बेवकूफ़ों के शहंशाह हैं। बाप रे, हम बन गए अप्रैल फूल। ढेंचू ढेंचू। वो देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पांडवों का कुआं। धमाका सिंह, देखो, हजारों साल पुराना गड्ढा है। कहते हैं इसे पांडवों ने खोदा था। रोकड़, पीछे हट जाओ, इसमें गिर जाओगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम इसमें चाचा चौधरी और साबू को गिरा दें? अच्छा आइडिया है रोकड़, इस पर जाल बिछा देते हैं, फिर इसे घास फूस से ढक देते हैं। साबू, चलते चलते तुम्हें भूख लगाई होगी, देखते हैं आगे कुछ खाने को मिले। चाचा चौधरी, तुम्हारे लिए सेव लाए हैं, आओ खा लो सेव। साबू, आओ सेव खाए। तभी धप, दोनों गड्ढे में गिर गए। यहाँ से 9 2 11 हो चलो। चाचा जी, ये रोकड़ की साजिश थी। साबू, फिक्र ना करो, हम अभी बाहर निकलते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चाचा जी, पीछे पीछे आ जाओ। अरे रोकड़, चाचा चौधरी और साबू तो बाहर निकल आए हैं। रोकड़, धन्यवाद। किस बात का? जिस गड्ढे में तुमने हमें फेंका था, उसमें महाभारत के जमाने से पड़ी हुई गद्दा हमें मिल गई। ये गद्दा खालिस चांदी की है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की नसीहत। भगवान, क्या खाना तैयार है? अभी नहीं, तुम बाहर जरा घूम फिर आओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आज स्पेशल बैगन का भुर्ता बना रही हूँ। ठीक है, 4 5 किलोमीटर घूम आने से तेज भूख लगाएगी, तब खाने का मज़ा ज़्यादा आएगा। गामा, चाचा चौधरी आ रहा है। सुना है वो बड़ा अक्लमंद पुरुष है, हमें उससे नसीहत लेनी चाहिए। बकवास। चाचा जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि मैं नुकसान से बचा रहूं। कभी मोटे आदमी से मजाक ना करना, गलत, बेवकूफ़। उल्टे मोटे आदमी की खिल्ली उड़ाने में जो मज़ा आता है वो और किसी के साथ नहीं आता। ये एटम बम मेरी बात को सिद्ध कर देगा। वो मोटा जा रहा है, तुम उसे बातों में लगाओ, पीछे से मैं ये एटम बम चला दूंगा, देखना क्या नज़ारा बनता है।
मोटे, एक टाइम में कितना खाते हो? अरे अब महंगाई के ज़माने में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए दुबला हो गया हूँ। कुछ साल पहले 15-20 आलू के पराठे आधा किलो मक्खन के साथ खा जाता था। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या दावत देने का इरादा? बड़ा बचाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मोटे आदमी के साथ कभी मजाक ना करना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंटरव्यू। मेरा नाम चौपट है। मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो, खाओ पान। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे, मेरी नौकरी पक्की है अब। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू, उसे जगाना चाहिए। नौजवान, जागो। छपाक। मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। और साबू उसे उठाकर पश्चिम दिशा में फेंक देता है। धड़ाम। ओह मेरी कमर। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट है। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चुल्लू भर पानी। भाग्यवान, क्या नाश्ता तैयार है? भूख लगी है। तैयार है, लेकिन नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दोनों हाथ मुंह धो लोगे। चाची, बाल्टी में पानी ला दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ। नल चला गया है, इसलिए नदी पर जाओ, चाची ने कहा। और चाचा जी, आप एकदम चल दिए। साबू, अगर तुम शादीशुदा होते तो पता चलता कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाचा जी, मुझे एक खेल सूझा है। क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुंह में भर लेता हूँ और फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रोके रखता हूँ? और साबू ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने मुंह में भरकर रोके रखता है। साबू, जब तक पानी तेरे मुंह में भरा है तुम बोल नहीं सकते। थोड़ी दूर पर गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी और साबू को नदी पर देखा है। धमाके, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाया है। आओ, मैं दोनों को गोलियों से भून देता हूँ, अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। लंबू, बोल। डाकुओं का सरदार गोबर सिंह तेरे साथ कैसा सलूक करे? अरे ये तो चुपचाप खड़ा है, क्या बंदूक को देखते ही बोलती बंद हो गई? गोबर सिंह, अगर साबू बोला तो तेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मेरा हुक्म है, उसे बोलना ही पड़ेगा। साबू, गोबर सिंह को बोल कर दिखा दे। चूहा, क्या सलूक करेगा? वे कहाँ गायब हो गए? घर गए। कह रहे थे नाश्ते में देरी हो रही है, वरना और बातें करते। तुम्हारी बंदूक ले गए हैं, कह रहे थे कि चूल्हा जलाने के काम में आएगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। बड़ा, तुम्हारे बम के धमाके ने मुझे गिरा दिया। दूसरों को बम से उड़ाने में मुझे मजा आता है। चाचा चौधरी को उड़ाकर दिखाओ तो जाने। चाचा चौधरी कौन है? दुनिया का एक ही आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कहाँ रहता है चाचा चौधरी? ऐसे आदमी को बम से उड़ाने में मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। भूल जाओ, मैंने क्या कहा था। बेशक तुमने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। नहीं, अब तुम्हें बताना ही होगा कि चाचा चौधरी कहाँ है। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया तो चलो। वो रहा बालकनी में। अब देखना मेरे धमाके से कैसे औंधे मुंह जमीन पर गिरता है और वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। बस, काफ़ी पढ़ाई हो चुकी, मैंने तुम्हारे पीछे एटम बम रख दिया है। जाओ, मुझे चैन से नॉवल पढ़ने दो। अपनी चिटपिटी कहीं और जाकर चलाओ। तुम्हारी ये हिम्मत। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जमीन पर औंधे मुंह गिरने से अब सिर्फ 1 मिनट की 1 सेकंड की ही देरी है। और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आसमान में उड़ने में अब आधा सेकंड भी नहीं बचा है। नहीं, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म का सीन।
चाचा जी, कोई सज्जन भागते हुए इधर आ रहे हैं। वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। आपकी तारीफ? बंदे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिप्पी डिप्पी कहते हैं। यहाँ किसी पर फिल्म एक्टर बनने का फितूर सवार नहीं हुआ। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। एक बार डायरेक्टर साबू को शूटिंग के लिए ले गया, लेकिन जब साबू ने सचमुच की मारधार की तो सारा सेट टूट गए और कई एक्टरों के हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ गए। लेकिन मेरी समस्या ये नहीं है। मैं आउटडोर सीन बारिश में फिल्माना चाहता हूँ और बारिश हो नहीं रही है। मेरी सीन की पूरी यूनिट यहाँ बारिश के इंतजार में पड़ी हुई है। लाखों का खर्चा हो रहा है और बादल का नाम निशान नहीं है। इसलिए आपके पास मदद के लिए आया था। तुम क्या समझते हो मैं बादलों को खींच कर ले आऊँगा? मेरे बस का ये रोग नहीं। सॉरी। ठीक है, लौट जाता हूँ। सुना है चाचा चौधरी के घर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। मिस्टर लिप्पी डिप्पी, ठहरो, मुझे एक आइडिया आया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चलो कुछ करते हैं। वाह, नेचुरल सीन, कैमरा रोल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की पगड़ी। रोकन, क्या तुम वफादार हो? आका, आपको कोई शक है? आप हुक्म करें, मैं दुनिया की हर चीज़ लाकर आपके कदमों में डालता हूँ, चाहे वो कोहिनूर हीरा ही क्यों ना हो। मुझे कोहिनूर हीरा नहीं, चाचा चौधरी की पगड़ी चाहिए, ताकि मैं उसे पैरों तले कुचलकर अपना गुस्सा ठंडा कर सकूं। मैं वो पगड़ी अभी हाजिर करता हूँ। अगर तुम आधे घंटे तक लौट कर ना आए तो मैं समझ लूंगा कि तुम नाकामयाब रहे। चाचा जी, आज आपका राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट था ना? अरे हाँ साबू, हमें तो जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुंचना चाहिए। अगर हम इसी रफ्तार से चलते गए तो निश्चित समय पर राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे। चाचा चौधरी, रुको। अरे भाई, ये पिस्तौल फिर कभी दिखा देना। आज हम जरा जल्दी में हैं। मुझे तुम्हारी पगड़ी चाहिए, मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी पगड़ी का क्या करोगे? बाजार में तुम्हें इससे भी अच्छी पगड़ियाँ मिल जाएंगी। तुम्हारी पगड़ी को मेरे आका अपने पैरों तले कुचलेंगे। चूहे, चाचा चौधरी की ये तौहीन। धड़ाक। ओह! रोकन, तुम बड़ी जल्दी लौट आए। धड़ाम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डग्गू डाकू। घपलू बाबू, बड़ी रोनी सूरत बना रखी है। क्या इनकम टैक्स वालों ने तुम्हारे घर छापा मारा है? नहीं चाचा जी, मुझे डग्गू डाकू ने लूट लिया है। अरे तो पुलिस को रिपोर्ट करो, वो डाकू को पकड़कर बंद कर देगी। नहीं, मुफ्त में पुलिस के जवान मारे जाएंगे। डग्गू डाकू स्टैंड गन लिए एक ऊंची मीनार पर बैठा है। साबू, अपने लिए एक काम आ गया है। लेकिन ये आटा गूंथने की चाची की परात कहाँ लिए जा रहे हो? तुम नहीं जानते, आज इसी की जरूरत है। वो देखो, मीनार पर डग्गू डाकू। जेब में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो। मैं टोकरी लटका रहा हूँ, अगर पैसे इसमें नहीं डाले तो स्टैंड गन से भून दूंगा। डग्गू, हम तुम्हें पैसे देने नहीं, पकड़ने आए हैं। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जबकि मेरी गोलियां तुम तक पहुंच सकती है। डग्गू, हम तुम्हें पकड़ने ऊपर नहीं आएंगे, तुम्हें नीचे लाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, लो। तर 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 टन। अरे, सारी गोलियां खत्म। साबू, अब तुम्हारी बारी है। जय बजरंग बली। धड़ाक। कहो डग्गू, कैसी तबीयत है? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पतंगबाजी। झटकू, आज खूब पतंगे उड़ रही हैं, आओ हम भी उड़ाएं। वाह, ये भी खूब रही। पेच लड़ाकर उन सब बच्चों की पतंगे काट दो। वाह, क्या खूब सधी हुई उड़ रही है। मैं ये पतंग और डोर अलीगढ़ से लाया हूँ। इस तलवार छाप मांझे का कमाल अभी देखना। झटको मटकू, हमारे पास डोर बहुत कम है, इसलिए पेंच ना लड़ाना। बच्चों के बार बार मना करने पर भी झटको मटकू ने उनकी एक न सुनी और पेंच लड़ा दिए और एक एक करके सबकी पतंगे काट दी। देखा झटकू, मैदान साफ कर दिया। मान गए ना, पतंगबाजी में मैं चैंपियन हूँ। मानता हूँ उस्ताद। अरे मटकू, बच्चों की पतंगे काटकर अपने आप को 30 मार खां समझता है? किसी बड़े से पेंच लड़ा तो जाने।
अरे जाओ, किसी बड़े को ले आओ। शहर भर में अगर कोई मेरी पतंग काट देगा तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। अच्छी बात है, आओ चाचा चौधरी के पास चले। चाचा जी, हम बच्चों ने पैसे जोड़ जोड़ कर पतंगे खरीदी थी, लेकिन झटको और मटको ने सारी काट दी। अब हम पतंगे नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वे फिर पेच लड़ाकर उन्हें काट देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। ये बुढ़ा हमारे साथ पेच लड़ाने आया है। अरे, अगर पतंग कटवानी ही है तो उसे पानी में डुबो दो। झटको मटको और चाचा चौधरी की पतंगों में पेच लड़ गए। दीपू, और ढील दो। अगर अपनी पतंग कट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के योग्य न रहेंगे। झटको, चरखी जल्दी जल्दी घुमाओ। अगर अपनी पतंगे कट गई तो मुझे अपनी मूछें कटवानी पड़ेगी। पेच बहुत बढ़ गए हैं। दोनों पतंगे शहर से बाहर निकल गई है। अरे मटकू, मारे गए। अपनी डोर तो खत्म हो गई। चाचा जी, गजब हो गया, अपनी डोर भी खत्म हो गई। अब क्या करें? दीपू, हम बड़ी नाजुक स्थिति में हैं। ये ले मेरी पगड़ी और डोर के पीछे बांध दे। वाह, मेरी पगड़ी काफ़ी लंबी है, कुछ दूर तक तो जाएगी ही। तभी, अरे झटकू, अपनी पतंगे कट गई। वो काटा। बच्चों, मटकू को एक उस्तरा दो और तुम अब बेखटके पतंगे उड़ाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बाल। बाल बेवक्त कैसे आ गए? धमाका सिंह, हमारे मुल्क के डिक्टेटर ने एक जरूरी काम सौंपा है। तुम्हारे देश में कई कंप्यूटर तुम्हारे देश में कोई कंप्यूटर से तेज दिमाग वाला व्यक्ति चाचा चौधरी रहता है। हमारा डिक्टेटर उसे अपना डिफेंस एडवाइजर बनाना चाहता है। बाल, चूंकि तुम्हारा डिक्टेटर हमारे मुल्क का दुश्मन है, इसलिए चाचा चौधरी तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर सकता है। तब फिर हम उसे जबरदस्ती ले जाना होगा। डिक्टेटर जो काम मुझे सौंपते हैं वो निश्चित ही पूरा होता है। आओ मेरे साथ। मैं वो रॉकेट लॉन्चर अपने साथ लाया हूँ। इसका बटन दबाते ही मिसाइल छूटता है और अपने निशाने की तरफ रवाना हो जाता है। ऐसे सर कड़म। देखो कमीने, तुमने मेरे ही मकान को ध्वस्त कर दिया। अगर हमें कामयाबी मिली तो डिक्टेटर इस जगह पर आलीशान बंगला बनवा देगा। आओ हम अपनी मंजिल की तरफ चलें। जाओ, जैसा कहा है वैसा करना। तुम निश्चिंत रहो। चाचा चौधरी, तुम नौकरी की तलाश में थे ना? मैंने तुम्हारे लिए एक विदेशी नौकरी ढूंढी है। चलो मेरे साथ। क्या मैं भी चलूं? नहीं, सिर्फ एक जगह खाली है। कहाँ जाना होगा? पार्लियामेंट के पास। साबू, तुम जामुन खाने जाओ, मैं धमाका सिंह के साथ जाता हूँ। चौधरी, हमारा डिक्टेटर तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित हुआ और तुम्हें अपना डिफेंस एडवाइजर नियुक्त करना चाहते हैं। मुझे किसी तानाशाह की नौकरी पसंद नहीं। वो कभी भी हमारे देश पर हमला कर सकता है। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव नामंजूर है। अगर तुम नहीं माने तो मैं मिसाइल से पार्लियामेंट की इमारत को ध्वस्त कर दूंगा। वहाँ सेशन चल रहा है। तब तो इमारत के साथ सारे सांसद भी मारे हो तब तो इमारत के साथ सारे सांसद भी ढेर हो जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अपनी ऐतिहासिक इमारत को गिरते देखते जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक मौके पर आ गए। इन्हें ले जाकर खूब खातिर करिए। पार्लियामेंट के पास जामुन के पेड़ों का होना कभी फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पॉप म्यूजिक। डिप्पी, तुमने 2 in 1 में कैसेट क्यों लगा दिया? जब चाचा और चाची आपस में झगड़ा करेंगे तो उनके संवाद इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। सुनने में आनंद आएगा। ढम ढम ढम, ढेचू ढेचू। अरे, चाचा चौधरी के घर के बाहर कल्लू कल्लू धोबी का गधा क्यों रेक रहा है? इस तरह से भौंक कर वो लोगों को सूचित कर रहा है कि जिसे कपड़े धुलवाने हो यहाँ दे जाए। पर सब गुड़ गोबर हो गया। अब ये आवाज़ें भी कैसेट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। लो, चाचा जी भी आ पहुँचे। चाचा जी, मैंने तुम्हारे कमरे के 2 in 1 में कैसेट लगाकर छोड़ दिया था। उसमें गधे के रेकने की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। ओह, मुझे उसे बंद कर देना चाहिए। ढेंचू ढेंचू। लो, निकाल लिया कैसेट बाहर। पॉप सिंगर मुकुल जय किशन। हुआ बुआ।
रुक्मणी, मुझे एक एस्प्रिन तो देना, सिर दर्द करने लगा इन पड़ोसियों के गाने सुनकर। आपका गाना रिकॉर्ड हो गया जय किशन साहब, ये रहा आपका टेप, म्यूजिक कंपनी ने इसे तुरंत मांगा है। मैं स्वयं जाता हूँ इसे डायरेक्टर को देने। चाचा चौधरी का घर रास्ते में ही है, उनका आशीर्वाद लिए बिना मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन दंडवत करते समय दोनों हाथ खाली होना चाहिए। मैं ये टेप इस मेज पर रखे देता हूँ। चाचा जी को प्रणाम। ईश्वर करे तुम्हारे गाने के कैसेट खूब मशहूर हों। अरे वो गलती से अपने की बजाय हमारा कैसेट ले गया है। लीजिए डायरेक्टर साहब, ये रहा मेरे गीतों का नया कैसेट। मैं चलता हूँ, मुझे एक स्टेज शो में भी गाना है। बंकी, मुकुल जयकिशन का नया वाला टेप तो बचाओ। ढेंचू ढेंचू, उफ, बहुत हो चुका, अब इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। जय किशन की गलती नहीं, ये शायद पॉप म्यूजिक की कोई नई धुन है। एक हफ्ते बाद, जय किशन, कमाल का है तुम्हारा नया कैसेट, अब तक 2 लाख कैसेट बिक चुके हैं, ये रहा तुम्हारा चेक। सब चाचा जी के आशीर्वाद का फल है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है महारानी। टेक्सारिया की महारानी सारीना। ये था मेरा पहला पति बिरोम, दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, और ये मेरा दूसरा पति है गोरोज, एक वैज्ञानिक। इस तरह एक के बाद एक मैंने 35 आदमियों से विवाह किया। सबके सब विश्व के महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कोई सर्जन तो कोई अभिनेता, कोई लेखक तो कोई गायक। और अब मुझे तलाश है ऐसे व्यक्ति की जो संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान हो। महारानी सारीना ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ साबू ही है। सैनिकों, जाओ साबू को लेकर आओ, जैसी आपकी इच्छा महारानी जी। चाचा जी, सैनिकों से भरा एक ट्रक आ रहा है। तुम भाग्यशाली हो साबू, महारानी सारीना ने तुम्हें अपने 36वें पति के रूप में पसंद कर लिया है। तुम्हारी महारानी सिर्फ 1 महीने के लिए ही उसे अपना पति बनाएगी, बाद में उसे भी मरवा देगी। मैं नहीं करूँगा उससे विवाह। हम कभी असफल होकर नहीं लौटते, मना करोगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे। चलो, महारानी तुमसे विवाह करने की रंग महल में प्रतीक्षा कर रही है। मेढ को हटो एक तरफ। हमारे पास आदेश है कत्ल करने के, ये शक्तिशाली बम तुम दोनों के चीथड़े उड़ा देंगे। तभी रॉकेट उन पर झपट्टा मारता है। भौं भौं भौं, धम, भागो। कुछ समय बाद, चाचा जी बाहर आइए, महारानी खुद ही यहाँ आई है, उठाकर बाहर फेंक दो उसे। समस्या तो यही है कि मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। समस्या तो एक मेरी भी है साबू। जाओ, अब तुम आजाद हो। चूहा बचाओ। वो अपनी कार में बैठकर भाग गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का फुटबॉल। पहले आओ फुटबॉल का मैच हो जाए। ठीक है साबू, पर दोनों टीमों का चुनाव कैसे होगा वो मैं किए देता हूँ। तुम 11 टीम के मुकाबले में अकेला साबू, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, इसलिए इंसाफ यही कहता है। और रेफरी गया चाचा चौधरी। खेल शुरू। लो, संभालो फुटबॉल और इसे गोल में दाग दो। रोक लिया, गोल होने से बच गया। अब मैं दिखाता हूँ कि गोल कैसे दागा जाता है। धड़ाक। ढिबरी, तेरी कड़क चाय मुझे पसंद है, पर गज्जू सरदार, पिछले 2 साल से आपने उधार नहीं चुकाया। गज्जू उधार गोलियों से चुकता है, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। ढप। क्या ये तुम्हारा फुटबॉल है? हाँ। गुस्ताख, तुम्हारी फुटबॉल ने मेरी चाय गिरा दी। गज्जू के साथ जो बदतमीजी करे उसे मरना पड़ता है, पर चाय फुटबॉल ने गिराई है और गोली मुझे खानी पड़ रही है। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे फुटबॉल को गोली मारता हूँ, फिर मैं तुम्हें ऊपर पहुँचाऊँगा। धाएं, सू, बचाओ, सू, धड़ाम। आओ साबू, इसे गोपी साइकिल वाले से पंक्चर लगवाना पड़ेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोंजो के सितारे। चाचा जी, बोंजो नामक किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि हमारी किस्मत के सितारे आज गर्दिश में हैं। और क्या लिखा है चिट्ठी में? आगे लिखा है कि हमारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। हम उसे यदि 10,000 रुपये दें तो वह हमारा मुकद्दर बदल कर ठीक कर सकता है।
साबू, कोई किसी की किस्मत ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, तो फिर बोंजो कोई सिर फिरा लगता है। बिल्कुल, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। नहीं, तुम्हारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। 10,000 रुपये निकाल कर जमीन पर रखो, नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी खोपड़ियाँ उड़ा दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे सितारे सचमुच गर्दिश में थे। चूहे, तूने ये कहकर अपनी किस्मत डुबो दी है। लंबू, मुझे नीचे रख दो, और साबू उसे उठाकर फेंक देता है। धड़ाक। लगता है आज मेरे ही सितारे गर्दिश में थे, जो पहाड़ जैसे आदमी से उलझ पड़ा। तो इसी के साथ चाचा चौधरी के ये कॉमिक्स और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।